माया का फेरा हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हम एक परिवार में भाई बहन माता पिता के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं। बड़ा लाड लड़ाते हैं। भाई बहन को प्यार करता है, बहन भाई को प्यार करती है कि मेरा छोटा भाई है। भाई बोलेगा ये मेरी दीदी है। साथ टिफिन खाएंगे, साथ खेलेंगे, साथ सोएंगे, लड़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है इससे सच्चा प्यार कोई और है ही नहीं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, भाई भाई, बहन बहन या बहन भाई आपस में द्वंद्व कर बैठते हैं। जैसे ही विवाह होते हैं, अपनी संतानें हो जाती हैं, पानी ढाल पर गिरता है तो वो प्रेम कहीं पीछे छूट जाता है। एक भाई दूसरे भाई के बच्चों की उन्नति को देखकर खुश नहीं होता। एक भाई की पत्नी दूसरे भाई की पत्नी को स्वीकार नहीं कर पा रही होती। एक दूसरों के बच्चों को संभाव में कुछ खाने का सामान देना हो तो भेद कर जाएंगे, संभाव में नहीं दे पाएंगे। प्राय देखने में आया कि एक भाई बाजार से टॉफी लाया, अपने बच्चों को दिया तो अपने भाई के बच्चों को भी देने लगा जो पड़ोस में ही रहते हैं। तो पत्नी ऐतराज करती है कि नहीं, ये तो हमारे बच्चों के लिए है। सोचिए ये सोच आपको कहाँ ले जाएगी। आप इसी में चलते हुए अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, उम्र में आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपको ईश्वर बोधि होगी? वही भाई बहन जो इकट्ठे खेलते हैं, बड़े होने पर उसी घर का या अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए लड़ते हैं, हिस्सा मांगते हैं। मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये लैंड चाहिए, या कोर्ट कचहरी होती है। आखिर क्यों? कहाँ चला जाता है वो प्यार? हाँ, चली जाती है भगवान राम की वो मर्यादा जो भगवान राम ने त्रेता युग में स्थापित करी। राम लक्ष्मण भरत, ये जो प्रेम है वो अटूट धागे की तरह है। आज प्राय ये देखने में ही नहीं आता और छोटी छोटी चीजों पे द्वंद्व होते हैं। सोचिए आपके मन में कितनी गांठें हैं। कभी आपने अपना आत्ममंथन किया? आप कितनी दूर चले गए? जो आपकी कोमलता थी बचपन की, जो वो लाड था कि आप आए, मुट्ठी में कुछ खाने का है, वो अपने भाई को दिया, या आपके भाई ने आपके मुंह में केक लाके दिया, वो कोमल कोमल भावनाएं जिनमें पल्लवित होके आप बड़े हुए, वो कहाँ खो गई हैं? कभी सोचा आपने? माया का फेरा कितना तगड़ा है। ये माया वही फेरा डालती है जहां आप हरि से दूर होते हैं। जो हरि के चरणों में वासित है ना, वहां माया अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। वहां माया आपको सहयोग करती है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये डगर आपको जहां पर आप हैं वहीं पर तय करनी है। उसी घर में, उसी परिवार में जहाँ पर आप इस समय वासित हैं, वहीं से अध्यात्म की डगर शुरू होती है। अध्यात्म कोई अलग से प्रारंभ होने वाली वस्तु या डगर नहीं है। आप सबके साथ एक सा व्यवहार कर पाए, प्रेमपूर्ण व्यवहार कर पाए, आप न्याय कर पाए, आप सबको एक साथ देख पाए। देखा जाए तो ये सारी भौतिक संपत्ति एक यंत्र की तरह है जो आपको जीवन जीने के लिए मिली है। ये आपका लक्ष्य तो नहीं है ना, माध्यम है। अगर घर चाहिए, रहने के लिए चाहिए, कोई और सुख सुविधा है तो वो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए चाहिए। उसके आगे तो उसका कोई ऐसा उपयोग नहीं है कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते। आश्चर्य तब होता है जब आप उन्हीं से भेद कर जाते हैं जो कभी आपके बहुत प्रिय थे, उनसे आप भेद कर जाते हैं। क्यों नहीं आप सहज होकर सबको अपना बना लेते? सोच के देखिए, प्रेम की डगर बहुत निराली है। प्रेम सब कुछ छोड़ के नहीं मिलता है। प्रेम जहाँ है वहाँ बांटने, प्यार करने से मिलता है कि आप सबको सद्भावनाएं दें, भेद ना करें। आज आप दूसरी तरफ हिस्सा मांगते, कभी आपने सोचा कि आगे जो आपके बच्चे हैं वो भी ऐसा करेंगे? कभी आपने सोचा कि आपने उनको क्या मर्यादा देनी है? जब आप मर्यादा देंगे तो आपके घर में भी वैसे ही सुंदरता बसेगी, प्रेम की सुंदरता। तो मर्यादा का स्थापना करना आपका धर्म है। आप केवल अपने पर कार्य करिए। मान लीजिए आपका जीवन साथी
आपको नहीं समझ रहा, वो आपकी बात ही नहीं मान रहा, लेकिन आप अपनी डगर मत छोड़िए। माना आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो आप शांत होकर के उस कार्य को कर लीजिए, पर अपनी डगर मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप लोभ प्रवृत्ति में कार्य करेंगे तो निश्चित जान लीजिए आपके जीवन में आंतरिक यात्रा में अवरोध आएंगे। ये पहली सीढ़ी है जो सबको तय करनी है। और सर्वत्र जितने द्वंद्व होते हैं वो माया के कारण होते हैं, क्योंकि माया का फेरा ऐसा है जो आकर के आपको उलझा देता है। अब आपका विवेक है तो आप उसे पार कर जाएंगे, और अगर आप में विवेक शून्यता है तो आप उसमें फंस जाएंगे, तो ये जीवन खराब हो जाएगा। जब आपकी चॉइस है कि आपको कैसे चलना है। आज आप बेईमानी कर जाएं, आज आप लालच कर जाएं किसी धन धान्य को पाने के लिए, इन थोड़े ही वर्षों में पता चला कि आपको कोई ऐसा रोग हो गया और आपको पता है कि अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तब क्या रहेगा? तो क्यों ना आज ही इतने सुंदर रूप में आप अपने निर्णय को लें कि ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में आए ही नहीं। ये आपको देखना है, इस पक्ष पर आप ही को कार्य करना है। यही माया का फेरा है। जो प्रभु के आश्रय चलते हैं उनको माया कभी कुछ नहीं कर सकती, ना करती हैं। माया जगत जननी बनके आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप बस अपनी इंद्रियों पर कार्य करिए, अपने अंतःकरण पर कार्य करिए, अपने चित्त के जो प्रवृत्तियां हैं, लोभ की, अहंकार की, क्रोध की, उन पर कार्य करिए। कभी द्वंद्व नहीं होंगे। जब आप प्रेम की सद्भावनाएं भेजेंगे तो सर्वत्र आपको प्रेम ही मिलेगा। आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, बस आप अपनी भावनाओं को अच्छा रखिए, बाकी सब ईश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए।